तो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं बायोलॉजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में हर सवाल पूछे गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी प्लीहा, डी थायराइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपका ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी लसिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए फीमर, बी टिबिया, सी रेडियस, डी ह्यूमरस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर, जो कि हमारे थाई की हड्डी है, जो कि कहाँ पे स्थित है, थाई में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए स्टेपस, बी फीमर, सी अल्ना, डी पटेला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्टेपस। अस्टेपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहाँ है, कान में है। तो याद रखेंगे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन थी, फीमर, और सबसे छोटी कौन सी है, अस्टेपस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन है ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी एड्रीनल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक, अब याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो आपका ऑप्शन है ए 206, बी 208, सी 210, डी 212। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए दूध, बी आंवला, सी चावल, डी अंडा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंवला, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो आंवला जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, सी डबल न्यूक्लिक एसिड, डी नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका कोशिका, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, डी आरबीसी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स।
रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स बनाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो आपका ऑप्शन है ए क्यूलेक्स मच्छर, बी एनोफिलीज मच्छर, सी एडिज मच्छर और डी मक्खी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनोफिलीज मच्छर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो आपका ऑप्शन है ए एडिज, बी एनोफिलीज, बी क्यूलेक्स, सी सैंड फ्लाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिज। तो एडिज से डेंगू फैलता है, एडिज मच्छर से डेंगू फैलता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका होता है वह किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए पोलियो, बी तपेदिक, सी चेचक, डी टाइफाइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। ठीक, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स, डी बेरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी और डी एनीमिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। और विटामिन डी से कौन सा बताए थे? रिकेट्स रोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 6.5, बी 7.4, सी 8.5, डी 9.0। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ए आरबीसी, बी तंत्रिका कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका और डी डब्ल्यूबीसी कोशिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका। ठीक, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा बताए थे? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी प्लीहा, डी हृदय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ए पल्मोनरी धमनी, बी महाधमनी, सी कैरोटिड धमनी और डी कोरोनरी धमनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। महाधमनी जो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी यकृत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो गुर्दा मतलब किडनी से।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन है ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी ग्रास नली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए ग्लूटियस मैक्सिमस, बी बाइसेप्स, सी ट्राइसेप्स, डी डेल्टोइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है ए लुई पास्चर, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी डार्विन, डी मेंडल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी हरित लवक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो हरित लवक में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन है ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी न्यूट्रोफिल, डी बेसोफिल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। ठीक, याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, तो मोनोसाइट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है ए सीरम, बी प्लाज्मा, सी लसिका, डी हीमोग्लोबिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। जो जीव विज्ञान के जनक है उन्हें बायोलॉजी के द फादर ऑफ द बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी मेंडल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।